चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 से 100 तक के बीच में कुछ ऐसी संख्या है जिसका हमको वर्गमूल निकालना है और बहुत ही कम समय में निकालना है, मैंने समय का बचत करना है ना। चूँकि परीक्षा के लिए जो होता है समय जितना बचाए वो मेरे लिए लाभदायक होता है ना। तो देख पा रहे हैं कि 23 का हमको वर्गमूल निकालना है, 28 का निकालना है, 38 का निकालना है, 98 का निकालना है। कहने का मतलब जो भी संख्या है 1 से 100 के बीच आप उसको आराम से कम समय में निकाल सकते हैं। इसके पहले हम कुछ संख्या लेते हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है ना, उसको लेते हैं। चूँकि ये जो संख्या दिख रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका जो वर्गमूल निकालना है थोड़ा टफ होता है ना। और उस टफ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक्स के माध्यम से आपके बीच लाएंगे। तो इसके पहले हम कुछ पूर्ण संख्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 25 का वर्गमूल यदि बोलें तो आप आराम से कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल 5 होगा, है ना। 36 बोलेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा, है ना। 49 बोलेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। 64 बोलें तो इसका वर्गमूल 8। तो देख सकते हैं कि इन संख्याओं का तो वर्गमूल झट से निकल जाता है, वहीं जो संख्या दिया गया इसका वर्गमूल हम कैसे कम समय में निकालें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनुमानित विधि उसको कर सकते हैं। अरे इसको हम ट्रिक्स से के माध्यम से आपके बीच में रख रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले 23 का वर्गमूल क्या है, √23 का वर्गमूल निकालना है। तो हमको करना क्या है यहाँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। 23 के आसपास एक संख्या हमको खोजनी है, वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। शायद दिमाग में बात चल गई होगी। तो 23 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 25 होगा। बिल्कुल सही, क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 5 है। चलिए, हम 25 पूर्ण वर्ग संख्या खोज लिए। अब 25 में से हमको करना क्या है ताकि 23 प्राप्त होगा, तो हमें इसमें 2 यदि घटा देते तो 23 ही होता है। कोई दिक्कत, इसके बदले ये चीज़ लिखे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम ट्रिक्स प्रयोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, याद दिलाने का भी तरीका हम देते हैं। तो क्या करेंगे, इस 5 को ऐसे करेंगे, 2 में बदल देते हैं, अर्थात 5 × 5, 5 × 5 और घाटा 2, है ना। अब एक 5 को हम यहाँ लिखेंगे, है ना। अब की बार रूट एंडर नहीं लगाना है, एक 5 को यहाँ लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, और एक 5 को हम उठा करके बोलेंगे चलो 2 के नीचे। तो ये 5 याद रखने का तरीका भैया, ये कोई नियम नहीं है, ये ट्रिक्स है। तो ये 5 का कहना है कि यदि हम दोनों 5 एक साथ थे तो एक 5 को यदि हम ऊपर में रख रहे हैं तो हमको नीचे क्यों ले जा रहे हैं, यानी कि ये 5 जो है नाखुश हो जाता है ना, गुस्सा जिसको कर सकते हैं, गुस्से झगड़ा कर बैठता है ना। ये 5 झगड़ा करने लगता है कि मेरा जो साथी था उसको ऊपर रख रहे और हमको नीचे। तो इसको क्या करना है, हमको फैसला कर देना, अर्थात इसको खुश कर देना, हमको इसको फुसलाना है। इसको क्या करना है, कहेंगे ठीक है तुमको हम नीचे कर दिए ना, तो ऐसा करते हैं तुमको हम 2 के साथ गुना कर देते हैं, अर्थात हम डबल कर देते हैं। तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, डबल कर दिए, है ना। तरीका याद रखिएगा, है ना। चलिए, अब ये 5 को 5 करेंगे और ये 2/10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते है ना। ये 10 से इसको कटाना चाहें तो ये दशमलव में बदल जाएगा, ये 5 माइनस क्या होगा, 0.2 होगा। अब 5 में 0.2 घटा देते हैं, चूँकि घाटा का चिन्ह है, घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4.8 होगा। बिल्कुल, ये इसका वर्गमूल हो गया, किसका, 23 का वर्गमूल। देख सकते हैं 23 का वर्गमूल 4.8 हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में बन के निकल जाता है, तैयार हो जाता है। चलिए 28, यदि दिमाग में नहीं गया होगा तो अब की बार नेक्स्ट जो बना रहे हैं इसमें तो निश्चित दिमाग में जाएगा। चलिए 28 जो है, इसके आसपास एक हम वर्ग संख्या खोजते हैं, तो वो वर्ग संख्या क्या होगा, बिल्कुल 25 ही होगा। चलिए हम 25 लिखते हैं। अब 25 जब लिखे तो 25 के कितना डिफरेंस है ये, है ना, कितना का है, 3 अधिक है तो जोड़ 3 कर देते हैं। इस 25 के बदले में हम 5 × 5 लिख सकते हैं और जोड़ 3, बिल्कुल होगा कि नहीं। हम बताए थे कि ये दोनों में से एक 5 को यहाँ रखना है, अब की बार रूट एंडर नहीं लिखना है ना, और जोड़ 3 लिखना है, और इस 5 को हम नीचे कर देंगे। फिर 5 झगड़ा करेगा और इसको मनाने के लिए हमको 2 से गुना कर देना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये 5 + 3/10 लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्या होगा, दशमलव आ जाएगा, अर्थात ये खत्म हो जाएगा,
3, अर्थात इसको जोड़ेंगे जब तो 5.3, ये इसका वर्गमूल बन के तैयार हो गया लगभग। बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उसको देखते हैं क्या दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये 38, इसका वर्गमूल बनाना है। फिर इसको हमको करना क्या, इसके आसपास एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजनी है। तो वो क्या होगा, 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा। अर्थात 36 उससे कम है ना, तो उतना लाने के लिए हमको क्या करना है, इसमें 2 जोड़ देना है। जोड़ना है कि नहीं, इस 36 को क्या करेंगे, 2 6 में हम बदल देते हैं, कोई दिक्कत। अब एक 6 को यहाँ लिखेंगे और एक 6 को क्या करेंगे, 2 के नीचे ले जाएंगे और ये 6 भी यहाँ क्या करेगा, झगड़ा कर बैठेगा और इसको मनाने के लिए कहेंगे तुमको हम डबल कर देते हैं। मैंने हर एक बार डबल करना है, उसको क्या करना है, 2 के साथ गुना करना है। याद रह रहा है ना। चलिए अब क्या करते हैं, 6 जोड़, इसको हम 2 को काट देते हैं, मैंने 1/6 हुआ। 1/6 को दशमलव में यदि हम बदलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, दिख रहे हैं ना, क्या होगा। इसको यदि बदलेंगे तो 0.166 होता है। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6.16 या इस तरह से इसका चलिए वर्गमूल निकल के तैयार हो गया। क्या आपके समझ में जा रहा है, वीडियो आपके लिए ठीक लग रहा है? यदि लग रहा है तो दबाइएगा, है ना। क्या दबाइएगा, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो होगा आपके लिए, आपके सेवा में आते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए 98 के आसपास फिर हमें क्या करनी है, एक संख्या खोजनी है। तो बिल्कुल 100 मिल गया है, क्या 100, और 100 में हमको 2 घटाना पड़ रहा है, तब तो जाके 98 होगा। कोई दिक्कत नहीं, 100 को हम यदि 10 गुना 10 में बदले और ये 2 घटाएंगे, है ना। अब की रूटेंडर हमको नहीं रखना है, एक 10 रहेगा और ये 2 के साथ एक 10 ले जाएंगे, फिर ये झगड़ा करेगा और इसको हमको मनाना है 2 से गुना करके, है ना। चलिए मना लिए और इसको कटा दिए, तो 10 में घटा क्या होगा, 1/10 अर्थात 0.1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए 10 में 0.1 घटाना है, अर्थात कितना हो जाएगा, 9.9। ये वर्गमूल मेरा निकल के तैयार हो गया। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितने कम समय में हम इसको बना के वर्गमूल आंसर ले आते हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि समय बहुत कम लगता है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 1 से लेकर के 100 के बीच में जितनी संख्या है, सबके ऊपर हम लागू कर सकते हैं, है ना। इससे बड़ा 5 अंक 6 अंक की संख्या का वर्गमूल बनाने का, उसका भी हम ट्रिक्स लेके आएंगे, है ना। तब तक क्या करते हैं, आपके लिए कुछ हम संख्या देते हैं, जैसे कि √52, √68, √93, √78। तो ये संख्या आप देख रहे हैं, इस संख्या का वर्गमूल बना के आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिएगा। देखेंगे किसका आंसर कितना जल्दी आता है। आप अपने समय भी देखिएगा कि कितना कम समय में बना पा रहे हैं। होगा क्या, इससे 2-3 लाभ होगा। यदि आप करते हैं तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये सेव हो जाएगा और ये नियम और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा और परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, अंतिम बार आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा लगा हो तो मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और अपने अदर फ्रेंड के लिए, दूसरे के लिए भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।